बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को अपने ही विधायक से बड़ा झटका मिला और वही कांग्रेस जो तेजस्वी यादव के साथ चल रही थी विधानसभा चुनाव के दौरान भी और राज्यसभा चुनाव में भी कहा यह गया कि कांग्रेस तो पहले से ही तेजस्वी यादव के साथ है, लेकिन आखिरकार कांग्रेस ने ही तेजस्वी को बड़ा धोखा दिया और ऐसे में एआईएमआईएम और बीएसपी यानी मायावती का तेजस्वी यादव को सपोर्ट मिला। वही एआईएमआईएम जिसको तेजस्वी यादव ने विधानसभा चुनाव के दौरान ठुकरा दिया था, लेकिन वही कांग्रेस जिसको तेजस्वी यादव ने महागठबंधन का हिस्सा बनाया, विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस की वजह से हार हुई और आज फिर राज्यसभा चुनाव में भी तेजस्वी यादव की कांग्रेस की वजह से कहीं ना कहीं हार हुई। और वही विधायक जिनको पहले तेजस्वी के उम्मीदवार एडी सिंह पसंद थे, आज अपने बयान को बदल चुके हैं। आज कांग्रेस के तीनों विधायकों का यही कहना है कि एडी सिंह जो उम्मीदवार तेजस्वी यादव की तरफ से बनाए गए वो उनको पसंद नहीं। और ऐसे में अब क्या कांग्रेस करेगी? क्या आरजेडी कांग्रेस से गठबंधन तोड़ देगी? क्योंकि यह काफी बड़ा झटका था तेजस्वी यादव के लिए। अपनों ने ही तेजस्वी यादव को धोखा दिया, जबकि तेजस्वी यादव को अगर एआईएमआईएम से धोखा मिलता या फिर मायावती से धोखा मिलता, बीएसपी से धोखा मिलता तो यह कहने वाली बात होती। लेकिन कांग्रेस महागठबंधन का हिस्सा होते हुए भी कांग्रेस के ही 3 विधायकों ने तेजस्वी यादव से धोखा किया। तो कांग्रेस क्या रुख अपनाएगी और विधानसभा चुनाव के दौरान क्या कुछ हुआ, वो सब कुछ हम आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, हम आपको शुरुआत करते हैं विधानसभा चुनाव के दौरान से। विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस महागठबंधन के साथ थी और कांग्रेस चाहती थी कि उनको सबसे ज्यादा सीटें मिली, लेकिन कांग्रेस का प्रदर्शन सभी जानते हैं। कांग्रेस को हालांकि महागठबंधन के अंदर 61 सीट दिया गया, लेकिन 61 सीट में कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ 6 सीट ही कांग्रेस जीत पाई। यह प्रदर्शन देखकर कोई भी कह सकता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की वजह से महागठबंधन की हार हुई। इससे पहले की बात करें, 2020 में विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस का प्रदर्शन कुछ अच्छा नहीं था, सिर्फ 19 सीट ही जीत पाई थी कांग्रेस। लेकिन वही 2020 में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी 75 सीटों के साथ। लेकिन 2025 में कहीं ना कहीं आरजेडी अब सिमट चुकी है और इसकी जो सिमटने की वजह है वो उनके ही गठबंधन के लोग हैं। पहले तो वीआईपी, मुकेश सहनी, कांग्रेस सभी को गठबंधन में शामिल किया गया, लेकिन एआईएमआईएम, असदुद्दीन ओवैसी जो महागठबंधन में शामिल होना चाहते थे, तेजस्वी यादव ने उनको इग्नोर कर दिया। और देखा यह गया कि विधानसभा चुनाव के जब परिणाम सामने आए तो कांग्रेस वीआईपी कुछ भी नहीं उखाड़ पाई, लेकिन एआईएमआईएम अपनी 5 विधायक जीत पाई, यानी कि 5 विधायक उनके जीते। लेकिन अगर बात करें, पहले 2020 में भी कांग्रेस का प्रदर्शन खराब रहा, सिर्फ 19 सीट और इस बार सिर्फ और सिर्फ 6 सीट। आरजेडी को 25 सीट मिले, कांग्रेस को 6 सीट मिले और वीआईपी तो शून्य पर रह गई। 15 सीट वीआईपी चाहती थी, लेकिन 15 सीट उनको मिले, लेकिन एक भी सीट वीआईपी नहीं जीत पाई। तो पहले भी जब चुनाव के परिणाम आए, समीक्षा हुई, तो सभी ने ये बातें कही, पार्टी के आरजेडी के कार्यकर्ताओं, नेताओं ने ये बात कही कि कांग्रेस के खराब प्रदर्शन की वजह से कहीं ना कहीं जो है महागठबंधन को इतनी कम सीटें मिली और 35 में ही महागठबंधन सिमट गए। लेकिन उसके बाद जब विधानसभा चुनाव के परिणाम आए और ये सभी आरजेडी में जब ये समीक्षा हुई कि कांग्रेस की वजह से महागठबंधन की हार हुई, तो कांग्रेस के तमाम नेताओं ने कह दिया था कि वो विधानसभा चुनाव में सिर्फ विधानसभा चुनाव के लिए ही महागठबंधन के साथ थे, तेजस्वी यादव के साथ थे, ऐसे में वो गठबंधन का हिस्सा नहीं है। लेकिन आज जब राज्यसभा चुनाव हुए, सभी महागठबंधन के जितने विधायक हैं वो एकजुट थे। कांग्रेस ने भी एकजुटता दिखाने की कोशिश की। राजेश राम, तमाम जो नेता हैं वो कहते नजर आए कि उनके विधायक आएंगे। तेजस्वी यादव 4 बजे तक सभी का इंतजार करते रहे, लेकिन एआईएमआईएम, बीएसपी सबने तेजस्वी यादव के उम्मीदवार एडी सिंह को वोट किया।
दिया, लेकिन कांग्रेस के ही 3 विधायक जो कि नहीं आए और आज महागठबंधन की फिर से हार हुई और राज्यसभा सीट जो है 5वीं सीट वो भी एनडीए के खाते में चली गई। जो आरजेडी, जो महागठबंधन लगातार दावे कर रही थी कि इस बार उनके पास 41 विधायकों से ज्यादा है, लेकिन कांग्रेस की वजह से आज महागठबंधन की दूसरी बार हार हुई और कांग्रेस के विधायक जो 3 विधायक हैं, मनोहर प्रसाद यादव, वही सुरेंद्र कुशवाहा और मनोज विश्वास, तीनों ने, मनोज विश्वास की हम आपको बात बता दें तो मनोज विश्वास का कहना था कि एडी सिंह जो है 12 मार्च को जब एडी सिंह उम्मीदवार के लिए चुने गए थे, 5 मार्च को उन्होंने नामांकन किया, 12 मार्च को एडी सिंह के लिए मनोज विश्वास का जो बयान सामने आया था, मनोज विश्वास ने यह कहा कि एडी सिंह अच्छे उम्मीदवार हैं, लेकिन जब 16 मार्च को राज्यसभा का जो राज्यसभा के लिए वोट किया गया, इसके बाद जब मनोज विश्वास नहीं पहुंचे, जब उनसे पूछा गया कि आपने क्यों नहीं वोट किया, तो मनोज विश्वास कहते हैं, कांग्रेस के जो विधायक है जो नहीं वोट देने आए, वो कहते हैं कि उनको उम्मीदवार पसंद नहीं आया। तो आखिर बयान क्यों बदले जा रहे हैं? ये पहले से ही रणनीति तय थी कि तेजस्वी के उम्मीदवार को हराना है, महागठबंधन के उम्मीदवार को राज्यसभा नहीं भेजना है, कहीं ना कहीं पहले ही चर्चा हो चुकी थी। फिर वही सुरेंद्र कुशवाहा जो उपेंद्र कुशवाहा के काफी करीबी नेता है और वो कांग्रेस में शामिल हुए, उनका भी यही बयान सामने आया कि उनको उम्मीदवार पसंद नहीं आया। लेकिन जब उम्मीदवार घोषित हो रहे थे तो उस समय तो महागठबंधन एकजुट था। इसके बाद इफ्तार पार्टी हुई, सभी नेता मौजूद थे, तब तक इन सभी को लेकर क्यों नहीं कुछ कहा गया? कांग्रेस के विधायकों ने क्यों नहीं तेजस्वी यादव से बात की कि उनको उम्मीदवार पसंद नहीं, उम्मीदवार को बदला जाना चाहिए, या फिर कुछ जो उनको नापसंद थी वो तेजस्वी यादव या महागठबंधन के तमाम नेताओं से बातचीत करते? लेकिन उन्होंने पहले ही मन बना लिया था, सारी बातचीत हो चुकी थी कि महागठबंधन को जीतने नहीं देना है, कहीं ना कहीं एनडीए की ही जीत होगी, ये पहले से ही तय कर ली गई थी और कांग्रेस के तमाम विधायक कहीं ना कहीं एनडीए के सपोर्ट में थे। तो इस वजह से जहां एक और मनोज विश्वास हो गए, मनोहर प्रसाद हो गए या फिर सुरेंद्र कुशवाहा हो गए, तीनों का एक ही बयान था कि उनको उम्मीदवार पसंद नहीं थे, इसलिए उन्होंने वोट नहीं दिया, उनके नेता को सम्मान नहीं मिलता था, उनको जगह नहीं मिलती थी, इस वजह से उन्होंने वोट नहीं दिया। लेकिन ये तो कांग्रेस की बात हुई। यहां पर आरजेडी के जो विधायक हैं ढाका से, फैजल रहमान, वो भी वोट देने नहीं आए। उनकी जो बातें सामने आई, उनसे जब मीडिया कर्मी ने सवाल किया, सभी ने पूछताछ किया, तो उनका यह कहना था कि उनकी मां की तबीयत खराब थी, इस वजह से वो वोट देने नहीं आए। लेकिन वो आरजेडी के साथ है, आरजेडी के साथ खड़े रहेंगे। तेजस्वी यादव से उन्होंने राज्यसभा चुनाव से 2 दिन पहले बात भी किया, वो पटना भी आए थे, लेकिन अचानक से उनकी मां की तबीयत खराब हुई, जिस वजह से वो दिल्ली चले गए और वोट नहीं दे पाए। लेकिन फैजल रहमान को लेकर अगर तेजस्वी यादव की बात करें तो राज्यसभा चुनाव में फैजल रहमान को कॉल किया गया, लेकिन उनके कॉल नहीं लगे और कई बातें जो है वो सामने आई। तो फैजल रहमान को लेकर अब ये चर्चाएं हो रही है कि फैजल रहमान के ऊपर जो कई जो राजनीतिक हथकंडे हैं वो अपनाए गए और फैजल रहमान कहीं ना कहीं इस वजह से नहीं आए। 2007 का मामला जिसमें फैजल रहमान पर हत्या का आरोप था, इसके बाद जब 19 वर्ष के थे तो एक युवती के साथ भी उनका जो है वो संबंध था, कुछ चक्कर का मामला सामने आया था। इसके बाद जो फैजल रहमान है राज्यसभा चुनाव में वो वोट करने नहीं आए। तो उनके पिता की बात करें फैजल रहमान के, तो उनके पिता भी पहले ये आरजेडी के शासनकाल में राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं। फैजल रहमान की भी जो राजनीतिक पकड़ है वो अच्छी थी, लेकिन उन पर कई जो मामले हैं वो दर्ज है और फैजल रहमान इस बार विधानसभा के चुनाव में बहुत कम अंतर से भी जीते। तो कोर्ट में इस मामले को लेकर भी जो है वो जो अर्जी है वो दाखिल की गई थी कि फैजल रहमान को बहुत कम अंतर से जीत हासिल की गई है, तो ये कुछ गड़बड़ी जरूर होगी। तो इन सभी मामलों की वजह से भी कहीं ना कहीं फैजल रहमान ने भी तेजस्वी यादव को धोखा दिया और आज तेजस्वी यादव की पार्टी पहले तो विधानसभा चुनाव हारी, उसके बाद राज्यसभा भी चुनाव हार चुकी है। तो आरजेडी और कांग्रेस दोनों ही तेजस्वी यादव के लिए, लेकिन सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो कांग्रेस के विधायकों ने तेजस्वी यादव को सबसे बड़ा धोखा दिया। एआईएमआईएम
एआईएमआईएम, जिसको लेकर काफी चर्चाएं थी कि शायद वो लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, असुद्दीन ओवैसी के विधायक तेजस्वी यादव के उम्मीदवार को वोट नहीं देंगे, लेकिन यहां पर जो है वो उल्टा देखने को मिला। एआईएमआईएम, बीएसपी सभी के विधायकों ने तेजस्वी यादव के उम्मीदवार के लिए वोट किया, लेकिन यहां जो कांग्रेस के जो अपने विधायक हैं उन्होंने ही वोट नहीं किया और अब बयान भी बदल रहे हैं। तो ऐसे में तेजस्वी यादव अब क्या रुख अपनाते हैं? क्या फैजल रहमान को आरजेडी से जो है वो इस्तीफा देना होगा, आरजेडी से उनका रास्ता अलग हो जाएगा, कांग्रेस से आरजेडी गठबंधन तोड़ देगी? क्योंकि समीक्षा भी जब विधानसभा का हुआ तो कांग्रेस की वजह से ही हार हुई और आज राज्यसभा चुनाव में भी कांग्रेस के 3 विधायकों के नहीं पहुंचने की वजह से ही तेजस्वी की बड़ी हार हुई है। अब आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहे दर्श न्यूज। हम लोग अलीगढ़ लॉक से 8 साल से जुड़े हुए हैं। मैं राजेश कुमार, साई स्टील इंजीनियरिंग वर्क्स। मैं अलीगढ़ पाइप एंड ट्यूब से पिछले 5 सालों से जुड़ा हूँ। अलीगढ़ लॉक से 15 साल से जुड़े हुए हैं। पहले शटर लॉक लेते थे, शटर पत्ती लेते थे, अब स्टील पाइप भी लेते हैं। इनका स्टील पाइप बढ़िया है। मजबूती का असली नाम अलीगढ़ ट्यूब्स शटर। पटना से लेकर पूरे इंडिया तक क्वालिटी स्टील प्रोडक्ट्स जो आपके हर प्रोजेक्ट को दे मजबूती और भरोसा और एकदम टाइम पर डिलीवरी। तो अभी कॉल करें